राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने के विरोध में कांग्रेस की ओर से पूरे देश में मौन सत्याग्रह किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में शहीद स्मारक स्थित गांधी प्रतिमा के सामने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा व उपनेता प्रमोद तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी की अगुवाई में एक दिवसीय मौन सत्याग्रह किया गया। देश में जो भी आवाज़ सरकार के खिलाफ उठती है, भाजपा सरकार उसे दबाने का काम करती है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भाजपा समर्थित दुराचारियों के विरुद्ध राहुल गांधी सदन से लेकर सड़क तक मुखर थे, महंगाई रही हो, किसान आंदोलन रहा हो, महिलाओं के साथ दुराचार रहे हों, भ्रष्टाचार रहा हो, या जो भगोड़े भारत की तमाम लोगों के अंश का पैसा लेकर हिंदुस्तान छोड़कर भाग गए हैं, उनके खिलाफ पार्लियामेंट में मुखर रहे हों, उन राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाना चाहती है। भाजपा की सरकार चाहती है कि देश के जनहित के मुद्दे राहुल गांधी ना उठा सकें। तो कांग्रेस पार्टी का पुराना हथियार है। जब देश से अंग्रेजों को भगाना था तब भी कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह का मार्ग चुना था। आज भी जब देश में लोकतंत्र नहीं है, संविधान की रक्षा नहीं हो रही है, आवाज़ उठाने वालों को आवाज़ को बंद कराने का काम किया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने फिर से सत्याग्रह का मार्ग चुना है। आज जिस तरह से देख रहे हैं, हज़ारों हज़ार की संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं समर्थन करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के समर्थन करने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए राहुल गांधी के समर्थन में आए हैं कि राहुल गांधी उनकी आवाज़ बनकर देश के कोने कोने में, जहाँ पर सरकार नहीं पहुँचती, जहाँ राहुल गांधी पहुँचते हैं, वहाँ पर राहुल गांधी को पहुँचने के लिए संबल प्रदान करने के लिए, और जिस तरह से राहुल गांधी जी की सदस्यता छीनी गई है साजिश तहत, उसके विरुद्ध सत्याग्रह का मार्ग चुना है। सभी लोग मिलकर इस अभियान को जन जन तक पहुंचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को घेर कर हटाने का काम करेगी। सर, बीजेपी के एक नेता हैं, कल राहुल गांधी ने गाड़ी बनाई है, आने वाले वक्त में गाड़ी बनाएंगे, कैसे देखते हैं सर? राहुल गांधी जी वो मैकेनिक हैं जो सरकार के ढीले कलपुर्जों को कस सकते हैं। राहुल गांधी जी वो ड्राइवर हैं जो ट्रैक से बाहर चल रही भारतीय जनता पार्टी सरकार को ट्रैक पे लाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी वो किसान हैं जिन्होंने धान बो दिया है। तो मुझे लगता है सरकार में बेचैनी स्वाभाविक है, और राहुल गांधी की बेचैनी राहुल गांधी नाम के खौफ और डर का ही नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साजिश के तहत राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कराने का षड्यंत्र रचा है। बीजेपी ने एक पोस्टर लॉन्च, निश्चित रूप से अगर तथ्यों के आधार पर जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के हर पोस्टर उनको मुबारकबाद देंगे। जब भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था पोस्टर, बहुत हुआ महिलाओं पर वार, बहुत हुआ महंगाई का मार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, बहुत हुई तमाम पोस्टर, ये पोस्टर भी उन्हीं के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लूट तंत्र से पूरा देश वाकिफ़ है। भारतीय जनता पार्टी समर्थित तमाम लोगों ने, विजय माल्या, कई सारे मोदी, कई सारे और लोग देश के लोगों की संपत्ति लेकर भाग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने मित्रों के हाथ में देश को लुटवाने का काम किया है। कई सारे पोर्टों पर नशीले पदार्थ बरामद होते हैं, खबरों को दबाया जाता है, खबर चलाने वालों पर कार्रवाई की जाती है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लूट तंत्र के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के संविधान विरोधी कार्यों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है और इस अलोकतांत्रिक लूटतंत्र वाली सरकार को हटाने का काम करेगी। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला दुराचार देश में बढ़े हैं, उस सरकार को हटाएंगे। सरकार कह रही है कि जो है कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रखी है, अपने हाथ अपनी पीठ थपथपा रहे, कैसे देखते हैं सर इसको? एक चौपाई है, आपन मुँह तुम आंगन कापन करनी, बार यानी कि भांति बहुबरनी। तो जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसी बात कहते हैं तो याद आता है। मुझे लगता है आज अगर सवाल पूछे जाएं तो सवाल भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक में पूछ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, तमाम ऐसे नारे दिए थे। आज उन नारों का उलट, जिन सिलेंडर को लेकर लोग घूमते थे, सब चीज़ें दुगुनी से ज़्यादा हो गई हैं, जान सस्ती हो गई है, चीज़ें महंगी हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने ही वादे पर खरी नहीं उतरी है। तो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से कह सकती है? किस तरह से आज जिस तरह देखिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सूचकांक दुनिया भर में जारी होते हैं, चाहे हैप्पीनेस का हो, चाहे मीडिया में आज़ादी का हो, चाहे शिक्षा का हो, कानून व्यवस्था का हो, महिलाओं के साथ न्याय का हो, सारे रैंकिंग में भारत पे चढ़ता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी से अपनी पीठ थपथपाती है। एक बहुत बड़ा सवाल है, निशान सामने उठ के आ रहा है, एक महिला अपने बच्चों को लेकर के देश ना पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाती है, ये कितनी अच्छी कानून व्यवस्था चल रही है? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित कार्यक्रम करती है। अभी एक और चीज़ सामने आई थी, किसी देश में हमारे मुखिया उत्तर प्रदेश के, उनको बुलाया गया था
तो बेहतर होता। सवाल ये होते कि पांडुचेरी की स्थिति क्या है, मिज़ोरम की स्थिति क्या है, देश का नॉर्थ ईस्ट के राज्य जल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पूरे देश में घूम घूम कर कांग्रेस के सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के फीते काटते हैं, जलते हुए राज्य में नहीं जा पाते हैं। जहाँ के लोग विस्थापित हैं, कैंपों में रहने के लिए बाध्य हैं, उनके हाल चाल नहीं लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी डाइवर्जन करती है, मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करती है, जिसका एक उदाहरण है राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने का काम किया गया। तो कांग्रेस पार्टी ना अब देश को मुद्दों से भटकने देगी, ना भारतीय जनता पार्टी जो अलोकतांत्रिक काम कर रही है उसे भटकने देगी। भारतीय जनता पार्टी जो देश से वादा करके चुन के प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।